Hello students, I am Himanshu, your tutor. Here we discuss second part of chapter 2nd from class 5th social studies together with Zoomin publications. Okay, our chapter name is understanding our earth. तो पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था मैप के बारे में, मैप के पार्ट्स के बारे में, ओके, और क्या क्या लिमिटेशन है ग्लोब्स एंड मैप्स की। अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ए मैप। अब मैप की अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से की जाती है, यानी मैप किस प्रकार से समझा जाता है। मैप को समझने के लिए क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। हमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले लैंग्वेज जो होती है मैप की, उसको अंडरस्टैंड करने की। ओके, यानी मैप की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमें सबसे पहले। एवरी मैप हैज डायरेक्शन, साइंस, सिंबल्स एंड स्केल। यानी हर मैप के अंदर क्या होता है, आपका कुछ डायरेक्शंस दी होती हैं, ओके, कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, इसके अलावा स्केल दिया होता है जिस स्केल के तहत उस मैप को बनाया गया है। ओके, कॉल एज द लैंग्वेज ऑफ मैप। इन्हीं सब चीजों को क्या कहा जाता है, आपका लैंग्वेज ऑफ ए मैप। ओके, क्लियर। देखो, यानी किसी भी मैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, उस मैप की लैंग्वेज को समझना पड़ता है। और मैप की लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं, वहां की डायरेक्शन जो मैप पे दी होती है वो, साइंस, क्या क्या साइंस दिए गए हैं, सिंबल, कौन कौन से सिंबल यूज किए गए, एंड स्केल, किस तरह का स्केल यूज किया गया है। ओके, अब देखिए, आपने कई बार देखा होगा मैप के कॉर्नर में एक इस तरह से डायग्राम बना रहता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से रहती है। ओके, यानी इसका अपवर्ड जो एरो रहता है वो शो करता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन को। यानी अपवर्ड जो एरो रहता है वो किस चीज को शो करता है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक नॉर्थ के अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन। ओके, यानी डाउनवर्ड आपकी कौन सी आती है, साउथ डायरेक्शन। उसके राइट हैंड साइड आपकी आती है ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपकी आती है कौन सी, वेस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे होती है नॉर्थ ईस्ट, नीचे अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट, और इधर हम बात करें तो साउथ वेस्ट, और इधर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट। यानी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास होता है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नीचे की तरफ होती है साउथ दक्षिण दिशा, राइट हैंड साइड हमारे पास होती है ईस्ट पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारे पास वेस्ट पश्चिमी दिशा। ओके, और इधर आपके पास क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, इधर साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी, इधर साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी, और इधर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी। तो ये होती है आपकी मैप की डायरेक्शन। इन्हीं डायरेक्शंस को यूज करके आपके हर प्रकार के मैप बनाए जाते हैं। यानी किसी भी मैप में डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है उस मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस डायरेक्शन का ये मैप दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्केल। स्केल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम जो अर्थ के या किसी भी चीज का मैप बनाते हैं तो उसको हम कितने पॉइंट में ले रहे हैं। यानी देखो, अब अर्थ इतनी बड़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम ऐसा मैप बनाएंगे तो बहुत बड़ा मैप बनेगा। पहले तो इतना बड़ा कागज लाना पॉसिबल नहीं है, अगर ले आए तो उसको बनाना ही डिफिकल्ट है, बना भी दिया तो उसको संभाल के कैसे रखेंगे। अगर उसमें कोई एक चीज ढूंढनी मिल पड़ी आपको तो आप उसको खोलने में और ढूंढने में लग जाएंगे। इसे कहते हैं स्केल यूज किया जाता है कि बड़ी चीज को थोड़ा छोटा करके कुछ रेशियो में डिवाइड करके उस तरह मैप बनाया जाता है। ओके, देखिए, वी नीड स्केल। क्यों हमें स्केल की जरूरत पड़ती है, ओके, बिकॉज वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन ए मैप। क्योंकि हम एक्चुअल साइज जो अर्थ का होता है वो किसी मैप में शो नहीं कर सकते हैं। ओके, इट इज ए रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये आपका एक रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है, जो मैप की जो डिस्टेंस होती है, यानी मैप के अंदर आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो, और जो आपका एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है, जिस चीज का आप मैप बना रहे हैं वहां की जो लेंथ है उसके बारे में एक रेशियो होता है। ओके, अब देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नीचे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कहना कि एक बॉक्स बनाया गया, ये बॉक्स ध्यान से देखिए। ओके, ये जो बॉक्सेज है, आपका एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर को शो करता है। कितना, एक बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए ये सेकंड सेंटीमीटर, ये थर्ड, इधर आपका फोर्थ, ठीक है, ये आपका फिफ्थ, यानी 5 सेंटीमीटर के 5 ब्लॉक्स यहाँ बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए ऊपर लिखा गया 1 सेंटीमीटर रेशियो इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये आपको जो ऊपर दिए गए हैं 100, 200, 300, 400, 500, ओके, 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या दिए गए आपको, किलोमीटर्स दिए गए। यानी 1 सेंटीमीटर जो मैप हमने बनाया, 1 सेंटीमीटर की जो लाइन लगाई कागज पे मैप के लिए, वो हमारी कितनी डिस्टेंस के बराबर है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर है। ओके, इस तरह के स्केल को हम बोलते हैं लीनियर स्केल। कौन सा स्केल होता है, लीनियर स्केल। Each division which is 1 centimeter on the map is 100 kilometer on the ground। यानी इस स्केल के तहत अगर हम कोई भी मैप बनाएंगे तो अगर उस मैप में आप किसी चीज की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो वो एक्चुअल में अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी, 100 किलोमीटर। अगर वहां पे आप किसी चीज की लेंथ 5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो एक्चुअल में अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी,
500 किलोमीटर यानी 500 किलोमीटर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। कन्वेंशनल साइंस कौन से होते हैं, यानी कुछ ऐसे साइन यूज किए जाते हैं हर मैप में जो कॉमन होते हैं एक तरह से, ठीक है, या कुछ अलग अलग मैप में अलग अलग साइंस यूज किया जाता है। कन्वेंशनल क्यों, ताकि ये जो सिंबल्स हैं ये हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके, हर आदमी इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए इनको कन्वेंशनल बोला जाता है। ओके, देखिए ये आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, इसमें कुछ डॉटेड डॉटेड बाउंड्रीज बनाई गई हैं, उसके अंदर अंदर कुछ लाइट ग्रे कलर्स की बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा देखिए अगर आप देखेंगे ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैप है। ओके, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के मैप के अंदर आपको ये छोटी छोटी चिमनी बनी दिख रही होंगी। ओके, छोटे छोटे पाइप जैसे ये देखिए आपने दिख रहे हैं चिमनी जो बनी हुई है, यानी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक सिंबल दिया है हमने। ओके, और इस सिंबल के तहत हमने शो किया है कि कहां कहां पर कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, यानी हमने उस जगह को उस चीज को एक सिंबल बना दिया और उस सिंबल को हमने शो किया मैप में। अगर सामने वाले को ये सिंबल पता ही ना हो ये सिंबल किस चीज का है तो उसके लिए मैप बिल्कुल बेकार है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ओके, अब देखिए किस कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री अगर होती है तो उसको हम इस तरह शो करते हैं, वन लाइन वन डॉट, वन लाइन वन डॉट, ये इस तरह से हम उसको शो करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को। स्टेट बाउंड्री को हम शो करते हैं डॉट 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 डैश डैश डैश, ठीक है, सॉरी डैश 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 करके। अब देखो मेटल रोड हो तो उसको हम डबल लाइन करके शो करते हैं इस तरह से, फॉरेस्ट हो तो हम उसमें पेड्स बना देते हैं, कैपिटल सिटी हो तो सर्कल के अंदर एक डॉट लगा देते हैं, ब्रिज हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, टेंपल के लिए ये सिंबल यूज कर लेते हैं, चर्च के लिए ये है, पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिख देते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए हम पीएस लिख देते हैं, यानी ये कुछ इस प्रकार के सिंबल्स हैं। आपने कई बार देखा हो गूगल मैप के अंदर जब कभी आप लोकेशन डालते हैं तो आपको वहां भी कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, कई बार डॉट सा बन जाता है रेड कलर का। ओके, यानी वो सिंबल आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपको कहां जाना है, आपका डेस्टिनेशन कहां है। उसके अलावा एक सर्कल ब्लू कलर का चलता रहता है, वो आपकी करंट लोकेशन शो करता है। यानी हर तरह के मैप में कोई ना कोई साइन और सिंबल हम यूज कर रहे हैं ताकि इजीली उसकी जो लैंग्वेज है उस मैप को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सिंबल्स क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि सिंबल्स होते हैं वो हमें मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी वहां पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैप की इंफॉर्मेशन हमें उन सिंबल से मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कलर लेयरिंग, यानी मैप के अंदर आपने देखो कई बार बहुत ही कलरफुल मैप होता है, वो किस प्रकार की कलर लेयरिंग की होती है और क्यों करते हैं। ओके, यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स, यानी किसी भी मैप में अलग अलग फीचर्स को शो करने के लिए हम अलग अलग कलर यूज करते हैं। किस तरह के फीचर शो करने के लिए, सच एज माउंटेन्स, पर्वतों को दिखाने के लिए अलग कलर होगा, प्लेट्यूज को शो करना पड़ेगा अलग कलर से, सीज यानी समुद्र जो है ओशियंस वगैरह उनको अलग कलर से शो करना पड़ेगा। इसके अलावा डेजर्ट्स मरुस्थल अलग कलर से शो होंगे, प्लेन्स उनको एक अलग कलर से शो किया गया होगा, इसलिए ताकि ये चीजें अलग अलग विजिबल हो सके और इजीली कोई भी उनको आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए हम कलर मैप यूज करते हैं, कलर लेयरिंग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किस प्रकार की कलर लेयरिंग यूज करते हैं। वाटर जो कि हमारी अर्थ पर 71% है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं। ओके, और ये भी ब्लू कलर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी ब्लू कलर सबसे पहले हमारा जो ओशियन रिवर सीज को शो करता है ब्लू कलर। अगर डार्क ब्लू कलर हो तो वो दिखाता है कि कितनी गहराई वहां पे है, यानी ओशियंस के अंदर आप देखेंगे तो डार्क कलर बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, यानी यहाँ पे बहुत डीप वाटर बहुत गहराई तक है। लाइट ब्लू कलर आपको कहा किसी भी देश के या समुद्र के किनारे आपको बीच के आसपास का अगर देखेंगे तो वहां पे लाइट ब्लू कलर से आपको वाटर दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहां की गहराई आपकी कम होती है। ओके, यानी वाटर का कौन सा कलर हो गया आपका, ब्लू कलर। सेम ऐसे ही हम माउंटेन्स को हम शो करते हैं ब्राउन कलर से। अगर लाइट ब्राउन कलर हम शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लो माउंटेन से, कम हाइट के माउंटेन से, या वहां पे प्लेट्यू है, पठार है कोई। अगर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर से हम शो करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हाई पीक माउंटेन्स है, ज्यादा ऊंची चोटी वाले पहाड़ है। ओके, येलो कलर हम किसके लिए यूज करते हैं, डेजर्ट के लिए यूज करते हैं येलो कलर, और ग्रीन कलर हम यूज करते हैं प्लेन्स एंड लोलैंड्स के लिए, ठीक है, मैदान और निम्न भूमि जो हमारी रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीन कलर। ओके, आप देखिए इंडिया का फिजिकल मैप जिसमें अलग अलग कलर्स जो हम बात करें वो आपको दिखाए गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ब्राउन कलर भी मिल जाता है, ब्लू कलर की लाइनिंग्स रिवर्स को शो कर रही है, ग्रीन कलर जो प्लेन्स को शो कर रहा है, यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर आपका पठार को शो कर रहा है, प्लेट्यूज को। ओके, इसके अलावा ग्रे कलर्स भी इसके अंदर है थोड़ा सा और लाइट। इसके अलावा क्या कि वाटर में देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, उसके बाद थोड़ा सा और लाइट कलर है, और बिल्कुल समुद्र के किनारे यहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइट कलर है। ओके, तो ये आपका अलग अलग गहराई के हिसाब से आपका शो किया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।